होपोनोपोनो एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन अभ्यास और तकनीक है जो हमें हमारी समस्याओं को हल करने और हमारे अतीत को साफ करके और हमारे अनुभवों के लिए 100% जिम्मेदारी लेते हुए हमारे जीवन को ठीक करने का एक आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका दिखाती है। उपचार की यह कला सदियों पुरानी है। आधुनिक चिकित्सा के आविष्कार से भी बहुत पहले ये उपचार लोगों के विश्वास और आंतरिक शक्ति की अवधारणा पर आधारित थे जो उन्हें कठिन समय से उभरने में मदद करेंगे। ऐसा ही एक शक्तिशाली उपचार है क्षमा के माध्यम से उपचार की हवाईयन प्रार्थना होपोनोपोनो। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है सही करना। हो का अर्थ है बनाना और पोनो का अर्थ है सही। पोनो का दोहरा उपयोग स्वयं और दूसरों दोनों के साथ होता है। यह आत्मा के भीतर और दूसरों के साथ सद्भाव बहाल करने में मदद करता है। होपोनोपोनो को एक चमत्कारिक उपचार तत्व माना जा सकता है जहां अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं, अनुभूतियों और जीवन के अनुभवों के लिए जिम्मेदार होता है। किसी के जीवन और निर्णय को प्रभावित करने वाली बाहरी दुनिया की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो इस प्रार्थना और उपचार तकनीक से अलग है। वास्तव में जो लोग होपोनोपोनो का अभ्यास करते हैं उनका मानना है कि यह हमारे भीतर कुछ है, चेतना में एक निश्चित अंधकार या अवरोध जो उस नकारात्मक परिदृश्य के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है जिसे हम समय समय पर अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इस प्राचीन उपचार पद्धति को आध्यात्मिक सफाई करने वाला माना जाता है और जब इसका दैनिक अभ्यास किया जाता है तो यह मन, शरीर और आत्मा को नियमित रूप से गहरी तरह से साफ करता है। होपोनोपोनो के तत्वों ने कई लोगों की मदद की है जो अपने अपने रास्ते से भटक जाते हैं और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। यह एक हवाईयन चिकित्सक डॉक्टर ह्यू लेन की सच्ची कहानी है जिन्होंने होपोनोपोनो के माध्यम से आपराधिक रूप से पागल रोगियों के एक पूरे वार्ड को बिना किसी से मिले या एक ही कमरे में एक पल भी बिताए बिना ठीक कर दिया। उन्होंने प्रत्येक मरीज की फाइल की समीक्षा की और फिर स्वयं उपचार करके उन्हें ठीक किया। ऐसी है इस उपचार की पद्धति की शक्ति जो कि आस्था और विश्वास सभी भौतिक तत्वों से परे है। इसलिए प्रभावित और उपचारकर्ता के लिए एक ही भौतिक स्थान साझा करना आवश्यक नहीं है। यह होपोनोपोनो की खूबसूरती है। होपोनोपोनो मुझे क्षमा करे के स्तंभ पर खड़ा है। मुझे माफ़ करे, धन्यवाद, मुझे तुमसे प्यार है, मतलब आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसका अभ्यास करने का सही तरीका निम्नलिखित प्रथाओं का प्रेषण पूर्वक पालन करना है। जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी। जिम्मेदारी स्वीकार करना और गलत कार्यों के लिए माफ़ी मांगना आसान नहीं है क्योंकि होपोनोपोनो का मानना है कि यह हमारी आंतरिक उलझन है जिसके परिणाम स्वरूप बाहर अप्रिय स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उपचार के लिए पहला कदम इस तथ्य को स्वीकार करना है कि आपके अंदर कुछ गलत निवास कर रहा है। तथापि कई लोगों के लिए सॉरी कहने से ज़्यादा आसान है। इसमें समय लगता है और कुछ मामलों में समझदारी भी। क्षमा मांगते हुए कृपया मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी। अब जब आपने बाहरी रूप से गलतफहमी की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है तो ब्रह्मांड से माफ़ी मांगकर इसे स्वीकार करने का समय आ गया है। माफ़ी मांगना जले हुए घाव पर सुखदायक मरहम की तरह है। धन्यवाद कहना जिम्मेदारी और क्षमा के माध्यम से आए बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका है और आप वास्तव में खुश हैं कि चीज़ें सकारात्मक मोड़ ले रही है। अगला है आभार व्यक्त करना, धन्यवाद, थैंक यू। उपचार का अगला कदम कृतज्ञता व्यक्त करना है। धन्यवाद कहना जिम्मेदारी और क्षमा के माध्यम से आए बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका है और आप वास्तव में खुश हैं कि चीज़ें सकारात्मक मोड़ ले रही हैं। कृतज्ञता एक भावना है जिसे कोई भी जीवित प्राणी समझ सकता है। आप कह सकते हैं कि आप परमात्मा या ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं। ये तुम्हारी
पसंद है, लेकिन यह उपचार की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अगला है प्यार देना, आई लव यू। कृतज्ञता की तरह प्यार भी एक सार्वभौमिक भावना है। जब किसी को प्यार का एहसास होता है तो उन्हें गर्म कोकून में लिपटे रहने की खुशी और सुरक्षा जैसी भावनाओं की एक बंडल महसूस होता है। प्यार सबसे प्रमुख सार्वभौमिक शक्तियों में से एक है और आई लव यू कहकर आप न केवल देखभाल और स्नेह के अपने विचारों को प्रसारित कर रहे हैं, बल्कि प्रेम और कोमलता की भावनाओं को भी प्रसारित कर रहे हैं, जो उपचार प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। यह जरूरी है कि जब आप प्रार्थनाएं दोहराते हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या साफ कर रहे हैं। उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए आप इसे दिन में किसी भी समय और कई बार दोहरा सकते हैं। होपोनोपोनो का अभ्यास करने वाले लोग इस उपचार स्तर में सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिनचर्या अपना सकते हैं। इस प्रार्थना को कई बार दोहराएं। सुबह सबसे पहले इस चीज का अभ्यास करें, क्योंकि हमारा दिमाग ताजा, स्पष्ट और ध्यान की स्थिति में होता है, जो गहरी एकाग्रता और प्रवेश की अनुमति दे सकता है। सोने से पहले इसका अभ्यास करें, क्योंकि गहरी चिकित्सा के लिए प्रार्थनाएं अवचेतन मन में प्रवेश करेंगी। 21 दिनों का उपचार चक्र बनाए रखें। ऐसा कहा जाता है कि अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने और एक आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। आपके द्वारा कहे गए शब्दों को महसूस करें और यदि आप अभिभूत महसूस करते हैं तो उसे बाहर आने दें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवरोध से छुटकारा दिलाता है और प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति देता है। कई उपचार प्रक्रियाओं के विपरीत होपोनोपोनो को किसी तीसरे पक्ष के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह उपचार प्रक्रिया हम स्वयं अपनी गोपनीयता में कर सकते हैं। आप प्रार्थना अपने मन में या जोर से कह सकते हैं। जो कुछ मायने रखता है वह है इरादा, भावना और ठीक होने की इच्छा। मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू यूनिवर्स। जब आप इन 4 लाइनों को सुबह शाम लगातार 21 दिनों तक दोहराते हैं तो आपको खुद ही अनुभव होगा इसके अनगिनत फ़ायदे, जिससे कि आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसे करने से क्या क्या लाभ है, चलिए अब हम उसके बारे में जानते हैं। पहला है तनाव कम करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। जब किसी ने आपको परेशान किया हो या आपको कोई ठेस पहुंचाई हो तो आपके अंदर आने वाली नेगेटिव फीलिंग को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। यह एक शक्तिशाली क्षमा मंत्र है। यह भविष्य को साफ सुथरे तरीके से देखने में आपकी मदद करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। दूसरों के साथ संबंधों में सुधार करता है। जीवित या मृत भावनाओं से बेहतर ढंग से निपटने में आपकी मदद करता है। अवसाद और चिंता में आपकी मदद करता है। संघर्षों को हल करता है। हमारे गहरे स्व को बेहतर ढंग से समझने और आंतरिक शक्ति में सुधार करने में हमारी मदद करता है। होपोनोपोनो जो समाधान पेश करता है वह हमारे दिमाग और दिल से कचरा साफ करना है। यह एक माइंडफुलनेस तकनीक है जो आपको वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। इसे एक रीसेट बटन कहें, जिसे दबाने पर हमारा दिमाग शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। एक साफ स्लेट जिसमें हम अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं, बिना किसी द्वेष और अंधकार के, बिना किसी नेगेटिविटी के। यह हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर हमारे अंदर एक पॉजिटिव सोच पैदा करता है, जिससे कि हम शांत और अच्छा महसूस करते हैं। होपोनोपोनो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेयर है, जिसे आप बार बार करेंगे तो आपके जीवन में चिंता, तनाव बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ और आपका जीवन बेहतर बनता जा रहा है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप अपने जीवन में सुख, सफलता और शांति चाहते हैं तो एक बार इस टेक्निक का यूज जरूर से करें, क्योंकि अगर आप पूरी फीलिंग के साथ इस टेक्निक को करते हैं तो यह टेक्निक जरूर काम करती है और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी 100% मदद करेगी। मैं आपको यहाँ पर होपोनोपोनो टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप किस तरह से इस अफर्मेशंस को या इस प्रेयर को कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने जीवन में पैसा चाहिए, तो आप इस तरह से इस प्रेयर को करेंगे। मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से आप इस अफर्मेशंस को बोलेंगे। जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए खुद से अफर्मेशंस तैयार करें, तभी फीलिंग आएगी और तभी आपकी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसे नियमित रूप से कम 7 दिनों तक करना चाहिए। हो सकता है पहले 3 दिन तक यह करना आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन जैसे आप इसे लगातार करेंगे तब चीज़ें अनुकूल होने लगेंगी और 21 दिनों तक पहुँचते पहुँचते आपको यह सब अच्छा लगने लगेगा और आप देखेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपकी हर मनचाही इच्छा पूरी होगी। यह 100% काम करती है। पूरी फीलिंग के साथ जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन में अपनी हर मनचाही इच्छा को पूरी कर सकते हैं।